वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम रेखा गुप्ता ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, ग्रीन पटाखे इस्तेमाल करने की अपील। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दीपावली के पावन अवसर पर दिल्ली वासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है, जो जीवन में नई ऊर्जा, उम्मीद और सकारात्मकता भरता है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कामना की कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलाए। सोशल साइट एक्स पर किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस बार राजधानी दिल्ली की दीपावली और भी खास रही। आजादी के बाद पहली बार ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर भव्य दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। लाखों दीपों से जगमगाता कर्तव्य पथ देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को भारत की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम बताया। सीएम रेखा गुप्ता ने अनाथ बच्चों संग मनाई दिवाली, बच्चों की मुस्कान को बताया अनमोल उपहार। इस वर्ष दीपावली से पूर्व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 30,000 स्थित डीएमआरसी के अनाथालय पहुंचकर अनाथ मासूमों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया और उन्हें उपहार भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने बच्चों से उनके जीवन, पढ़ाई और भविष्य के सपनों के बारे में जानकारी ली। उनके संवेदनशील संवाद से बच्चों के चेहरे पर अनमोल मुस्कान बिखर गई। बच्चों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दीपावली केवल मिट्टी के दिए जलाने का नहीं, बल्कि दिलों में स्नेह और आशा की रोशनी फैलाने का पर्व है। मेरे लिए इन बच्चों की मुस्कान ही सबसे बड़ा उपहार है और यही दिल्ली की असली रोशनी है। दिल्ली वाले ध्यान दें, सीएम रेखा गुप्ता और एलजीवी सक्सेना ने की दीपावली पर खास अपील। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर दिवाली पर पटाखे छुटाने का छूट भले ही जनता के लिए ले ली है, मगर इसके साथ ही सरकार प्रदूषण को लेकर भी चिंतित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता से अपील की है कि लोग पटाखे छुटाएं, मगर ग्रीन पटाखे ही छुटाएं। वहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली वालों को दिवाली की बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली के लोग प्रतिबंधित पटाखों से दूरी रखें। प्रतिबंधित पटाखे छुटाने से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ सकता है और उससे हम सबके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। सीएम रेखा गुप्ता ने वासुदेव घाट पहुंचकर किया छठ महापर्व की तैयारियों का निरीक्षण। कहा, लोग देखेंगे बदली हुई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कश्मीरी गिर स्थित यमुना नदी के वासुदेव घाट पहुंचकर आगामी छठ महापर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया। इसे सीएम के आधिकारिक एक्स हैंडल से भी साझा किया गया है। एक्स हैंडल से जानकारी दी गई है, आज वासुदेव घाट पहुंचकर छठ महापर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया। हमारी सरकार पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक सभी छठ घाटों के निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर कर रही है। इस बार दिल्ली में छठ महापर्व पहले से कहीं अधिक भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित रूप से मनाया जाएगा। जैसे कांवड़ यात्रा, रामलीला, दुर्गा पूजा और दिवाली के समय दिल्ली ने अपने नए स्वरूप को देखा है, वैसे ही इस बार छठ महापर्व पर भी दिल्ली वासी बदली हुई दिल्ली का अनुभव करेंगे। दिल्ली में प्लॉट खरीदने का शानदार मौका, 27 अक्टूबर से डीडीए शुरू करेगा प्रमुख इलाकों में 100 प्लॉटों की ई नीलामी। दिल्ली विकास प्राधिकरण 27 अक्टूबर से शहर के प्रमुख इलाकों में करीब 100 प्लॉटों की ई नीलामी शुरू करने जा रहा है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है जो दिल्ली में निवेश का सपना देख रहे हैं। डीडीए के अनुसार ये प्लॉट 6 अलग अलग श्रेणियों में बांटे हैं। इनमें रिहायशी, कमर्शियल, औद्योगिक, संस्थागत, सीएनजी स्टेशन और ग्रुप हाउसिंग शामिल है। चाहे आप घर बनाना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो या बड़ा निवेश करना हो, इस नीलामी में सबके लिए कुछ है। ये प्लॉट दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में फैले हैं। रोहिणी और राजेंद्र नगर में 17 रिहायशी प्लॉट घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए तैयार है। दिवाली पर ट्रेनों में भीड़, बस अड्डों पर जाने से पहले यात्रियों को डराएगी ये बात। दिवाली पर ज्यादातर ट्रेनें फुल होने से दिल्ली के बस अड्डों पर यात्रियों की संख्या में 50% का इजाफा हुआ है। ट्रेनों में जगह की कमी और कम दूरी के सफर के लिए बसों के फायदे के चलते बसों पर दबाव बढ़ा है। यात्रियों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन बस अड्डों पर सुविधाएं उस अनुपात में नहीं है। दिल्ली परिवहन निगम और अंतर्राज्यीय परिवहन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार सामान्य दिनों में दिल्ली से विभिन्न राज्यों के लिए करीब 5,000 सरकारी और निजी बसें चलती है, जिनमें रोजाना करीब 2 लाख यात्री सफर करते हैं।
एसएमएस के साथ अब व्हाट्सएप पर भी चालान भेजेगी दिल्ली पुलिस। चालान भरने वालों की उदासीनता देख बनाया प्लान। राजधानी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को यातायात पुलिस अब तक एसएमएस के जरिए ही चालान भेजती थी, लेकिन अब वाहन मालिकों के मोबाइल की व्हाट्सएप पर भी चालान भेजेगी। यह बड़ा बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जुलाई तक 98% चालान का जुर्माना नहीं भरा गया है। पुलिस अधिकारी को उम्मीद है कि व्हाट्सएप पर अलर्ट भेजने से लोग यातायात नियमों का अधिक ईमानदारी से पालन करेंगे और लंबित जुर्माने का भुगतान करने की भी कोशिश करेंगे। दिल्ली में बिना लाइसेंस पटाखे बेचने की हिम्मत, बाबरपुर में दुकान सील, एसडीएम की चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर कुछ शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी है। इस पालन सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस, डीपीसीसी और कई अन्य विभागों की एक संयुक्त टीम बनाई गई है। यमुना पार में ग्रीन पटाखों की बिक्री शुरू हो गई है, लोग इन्हें खरीद भी रहे हैं। इसकी आड़ में अवैध रूप से प्रतिबंधित पटाखे बेचे जा रहे हैं। प्रशासन और पुलिस ने इन पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। एसडीएम शाहदरा तपन झा ने तहसीलदार मृत्युंजय राय, पुलिस और अन्य विभागों के साथ रविवार दोपहर बाबरपुर, मौजपुर, अशोकनगर, दुर्गापुरी और लोनी रोड में पुलिस द्वारा जारी लाइसेंस वाली पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया। दुकानों से पटाखों के नमूने ले गए और जांच के लिए लैब भेजा गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि बाइक ग्रीन पटाखे हैं या नहीं। दिवाली की रात दिल्ली में घर से निकलना होगा मुश्किल, प्रदूषण पर CAQM की रिपोर्ट ने चौंकाया। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को जहां पटाखे जलाए जाएंगे, वहीं रविवार शाम को दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिवाली बेहद खराब हवा के साथ मनाई जाएगी। अगर सुबह और शाम पटाखे जलाए गए तो वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने की प्रबल संभावना है। ऐसे में वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा CRAP प्रतिबंधों के दूसरे चरण को लागू करने के बाद तीसरा चरण भी लागू हो सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वायु गुणवत्ता बुलेटिन के अनुसार रविवार को दिल्ली के 11 इलाकों का AQI बेहद खराब श्रेणी में रहा, जबकि आनंद विहार का AQI 435 रहा, जो गंभीर श्रेणी में आता है। IITM पुणे के निर्णय सहायता प्रणाली के अनुसार रविवार को इस AQI में परिवहन उत्सर्जन का सबसे बड़ा योगदान रहा, जो कुल उत्सर्जन का 15.11% था। त्योहार के मौसम में महिला पुलिसकर्मी बनी ड्रोन दीदी, आसमान से रख रहे नजर, भीड़ नियंत्रण करने में मिल रही मदद। त्योहारों के दौरान पश्चिमी जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाने के उद्देश्य से पश्चिम जिला पुलिस द्वारा नेत्र नारी नेतृत्व पहल के अंतर्गत महिला पुलिसकर्मियों को ड्रोन संचालन की आधुनिक तकनीक में प्रशिक्षित किया गया है। इन प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मियों को ड्रोन दीदी की भूमिका में तैनात किया गया है, जो तिलक नगर, राजौरी गार्डन, मोती नगर और कीर्तिनगर जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्रोन के माध्यम से रियल टाइम निगरानी कर रही है। दिया जलाने को लेकर निजामुद्दीन दरगाह में हुआ विवाद, MRM ने किया इनकार। निजामुद्दीन दरगाह में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों द्वारा दिया जलाने के आयोजन का विरोध हुआ है। दरगाह से जुड़े कासिफ निजामी ने विरोध करते हुए कहा कि दरगाह के पदाधिकारियों में उस समय आयोजन के लिए अनुमति नहीं लाई गई थी। साथ ही MRM राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ संगठन है। दरगाह राजनीतिक आयोजनों के लिए उधई है। उधर MRM के प्रवक्ता शाहिद सईदी ने निजामुद्दीन दरगाह में विरोध से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि शनिवार रात्रि MRM के पदाधिकारी दरगाह में 90 मिनट तक रहे। दरगाह के अध्यक्ष अफसर निजामी के नेतृत्व में MRM के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने ओलिया की दरगाह पर चादर पोशी की और देश दुनिया में शांति के लिए दुआ की। कड़कड़ुमा कोर्ट ने 500 पेज की जमानत अर्जी को बताया भारी भरकम, आरोपी की मांग को किया खारिज। पोक्सो के मामले में एक आरोपित की तरफ से दायर 500 पेज की जमानत अर्जी को कड़कड़ुमा स्थित कोर्ट भारी भरकम बताते हुए खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार के कोर्ट ने कहा कि इतना अधिक विस्तृत और विशाल आवेदन देख पाना मुश्किल है। कोर्ट ने यह सुझाव दिया है कि अर्जी को संक्षिप्त कर उसे दोबारा दायर किया जा सकता है। वर्ष 2024 में कल्याणपुरी पुलिस थाने में एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में आरोपित तभी से न्यायिक हिरासत में है। आरोपित की ओर से कोर्ट में 500 पृष्ठों की जमानत अर्जी दायर की गई।
जेएनयू में वाम दलों के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन, लोकतांत्रिक मूल्यों के उल्लंघन का आरोप। जेएनयू परिसर में वाम दलों को लोकतांत्रिक ढांचे के उल्लंघन और पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध जताया। एबीवीपी का आरोप है कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज और स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एवं कल्चरल स्टडीज की जीबीएम में चुनाव समिति की अलोकतांत्रिक घोषणा की गई है। इसके खिलाफ रोष जताते हुए कार्यकर्ताओं ने साबरमती टी पॉइंट पर वाम दलों का पुतला दहन किया। एबीवीपी का आरोप है कि जेएनयूएसयू अध्यक्ष ने 5 मिनट में ही चुनाव समिति की एक तरफा घोषणा कर तानाशाही रवैया अपना है। यह नियुक्ति बिना किसी प्रस्ताव, वोटिंग या हेडकाउंट के मनमाने ढंग से की गई है। यह जेएनयू के लोकतांत्रिक ढांचे का खुला उल्लंघन और छात्रों के विश्वास के साथ धोखा है। दीपावली पर रोशनी से नहाई दिल्ली, झालरों से जगमग हुई कॉलोनियां, 2 दिनों तक मनेगी दिवाली। रोशनी के पर्व दीपावली को मनाने को लेकर दिल्ली सज धज कर तैयार है। झालरों से रोशन मकानों व कारोबारी प्रतिष्ठानों से चांदनी चौक, करोल बाग, राजेंद्र नगर, चौड़ी बाजार, दरियागंज, लुटियंस, दिल्ली समेत अनेक क्षेत्रों की कॉलोनियां और बाजार जगमग है। धुलाई, साफ सफाई के साथ नए रंग रोगन से घरों की आभा देखते ही बन रही है। बेडशीट कवर, पर्दे बदल दिए गए हैं। तो मेहमानों के लिए नए बर्तन व क्रॉकरी निकल आए हैं। बेसन के लड्डू के साथ नमकीन बनने की भीनी भीनी खुशबू घरों से आती रही। पोक्सो मामले में 500 पेज की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज, संक्षिप्त अर्जी दाखिल करने की सलाह। एक पोक्सो मामले में अदालत ने 500 पृष्ठों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अभियुक्त को संक्षिप्त याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है, क्योंकि लंबी याचिका को समय की बर्बादी माना गया। अदालत ने कहा कि जमानत याचिका संक्षिप्त और सटीक होनी चाहिए, जिसमें केवल प्रासंगिक जानकारी हो। अदालत ने अभियुक्त को जल्द से जल्द संक्षिप्त याचिका दायर करने का निर्देश दिया है। दीपावली में बाजार हुए गुलजार, देश में 5 लाख करोड़ और दिल्ली में 80,000 करोड़ का हुआ कारोबार। इस दीपावली ने बाजारों को रोशन कर दिया। एक तो ग्रीन पटाखे बिक्री की अनुमति मिली, तो जीएसटी दरों में भारी कटौती तथा कंपनियों की छूट की पेशकश से दिल्ली के बाजारों में खूब रौनक रही। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में कारोबार का आंकड़ा 70 से 80,000 करोड़ रुपए का रहा है। देश भर में यह 5 लाख करोड़ रुपए के जादुई अंक को भी छू गया। पिछले वर्ष दिल्ली में यह 50,000 करोड़ तो देश में 3.5 से 4 लाख करोड़ का था। जानकारों के अनुसार सकारात्मक माहौल ने दीपावली में व्यापार को इस वर्ष 30% तक की बढ़ोतरी दी। कारोबारी संगठन फेडरेशन ऑल ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री व चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस वर्ष रोशनी के पर्व को लेकर बाजारों में महाभर पूर्व से उत्साह का माहौल। दिल्ली के 168 व्यापारियों को लाइसेंस, यमुना पार जिलों में सबसे अधिक व्यापारियों को मिले ग्रीन पटाखा बेचने के लाइसेंस। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर तमाम तरह के प्रतिबंधों के बीच सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने नीरी द्वारा सत्यापित ग्रीन पटाखा बेचने के लिए राजधानी में 168 व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए हैं। लाइसेंस के लिए कुल 188 व्यापारियों ने सभी 15 जिले के डीसीपी कार्यालय में आवेदन किया था। उनमें दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट द्वारा तय किए गए मानकों के अनुरूप आवेदन पाए जाने पर 168 व्यापारियों को लाइसेंस जारी कर दिए गए। 20 व्यापारियों के आवेदन मानक के रूप में नहीं पाए जाने पर उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया। न शोर न धुआं, बस रोशनी और संगीत, दिल्ली वासी मना रहे ग्रीन दिवाली, धमाकों से उगेंगे सिर्फ पौधे। दिल्ली में इस साल दीपावली का पर्व एक नए रंग और संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। सदियों से चली आ रही पटाखों की परंपरा को दरकिनार करते हुए अब दिल्ली वासी एक प्रदूषण रहित दीपावली को और कदम बढ़ा रहे हैं। यह बदलाव सेहत के प्रति बढ़ती जागरूकता और पर्यावरण प्रेम को दर्शा रहा है। जहां पहले पटाखों की गूंज और धुएं के बादल छाए रहते थे, वहीं इस बार लोगों ने मिट्टी और एलईडी दीप के साथ प्रकृति को संवारने का अनूठा तरीका अपनाया है। बाजारों में इस समय सीड बॉल्स की मांग जोरों पर है, जो पटाखों का एक रचनात्मक विकल्प बनकर उभर रहा है। लोग अब पारंपरिक आतिशबाजी को छोड़कर सीड बॉल्स, पतंग और पानी में तैरने वाले फूलों के सीड बॉल से सजी लालटेन का चुनाव कर रहे हैं। वर्चुअल बधाइयों के बीच घटती नजदीकियां, अपनापन, स्क्रीन पर सीमित ऑनलाइन गिफ्टिंग का चलन। दियों के लो में चमकने वाले रिश्ते अब मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में धुंधले पड़ रह गए हैं। दिवाली की बधाइयां अब इमोजी और फॉरवर्ड मैसेज तक सिमट गई है। डिजिटल युग के त्योहारों को जितना चकाचौंध बना दिया है, उतना ही रिश्तों में अपनापन छीन लिया है। बाजार जगमगा रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर पर ऑफर की बाढ़ है। मोबाइल नोटिफिकेशन लगातार हैप्पी दिवाली के संदेशों से भरे हैं। हैप्पी दिवाली के
मैसेज इतने हैं कि देखने की फुर्सत नहीं, लेकिन दिल सुना है और बचपन के उस दिवाली को याद करता है जब संसाधन कम थे लेकिन रिश्तों में अपनापन। दिवाली पर पुलिस प्रशासन तैयार, 66 दमकल केंद्रों में 321 गाड़ियां और QRV भी तैनात। दिवाली पर आप सुरक्षित रहे, इसको लेकर दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। राजधानी के तमाम मार्केट, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, हवाई अड्डों के अलावा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल दिवाली के फौरन बाद छठ पर्व तक सुरक्षा के इंतजाम जारी रहेंगे। दिल्ली सरकार ने तमाम अस्पताल के अलावा पूरे सरकारी तंत्र को अलर्ट मोड में रहने के आदेश दिए हैं। दिल्ली के सभी बड़े और छोटे अस्पतालों को दिवाली पर होने वाली किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी वासियों को ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति प्रदान कर दी। आज से राजधानी के मौसम में बड़ा बदलाव, आसमान में छाएगी स्मोक की चादर, दिन में सताएगी गर्मी। दिल्ली एनसीआर में मौसम में ठंड का एहसास धीरे धीरे बढ़ रहा है। पश्चिमी दिशा से आने वाली नमी और ठंडी हवाओं ने सुबह शाम के वक्त हल्की ठिठुरन बढ़ा दी है, जबकि दिन में सूरज की किरणें गर्मी का एहसास करा रही है। लोग दिन में पसीने से परेशान हो रहे हैं और रात में उन्हें हल्की सिहरन का एहसास हो रहा है। हालांकि मौसम में बड़ा बदलाव 20 अक्टूबर से देखा जा सकता है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले 4-5 दिनों से हवाओं की गति धीमी बनी हुई है। इसके चलते दोपहर में गर्मी और प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। फिलहाल हवा की गति बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। RML अस्पताल में मरीज QR कोड से कर सकेंगे शिकायत, परिसर में जगह जगह लगाए गए स्कैनर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों की शिकायतें धूल नहीं फेंकेगी। मरीज ऑनलाइन QR कोड स्कैन कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल परिसर में लगी सुझाव शिकायत पेटी पर QR कोड स्कैन लगा दिए गए हैं ताकि मरीजों की परेशानी को जल्द दूर किया जा सके। मरीज को शिकायत सुझाव दर्ज कराने के लिए QR कोड को स्कैन करना होगा। फिर एक लिंक खुलेगा जिसमें नाम, फोन नंबर, ईमेल, पता संबंधी जानकारी देने के साथ अपनी शिकायत का विवरण देकर भरना होगा। यह शिकायत ऑनलाइन डैशबोर्ड तक पहुंच जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस महा उद्घाटन खटाई में अब बिहार चुनाव के बाद की संभावना। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का 30 अक्टूबर को उद्घाटन होना अब लगभग खटाई में पड़ गया है। हवाई अड्डे को अभी तक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अभी तक एयरड्रोम लाइसेंस नहीं मिला है, जिसके बिना विमानों का संचालन संभव नहीं है। टर्मिनल के हेड समेत कई तरह के फिनिशिंग वर्क अभी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय भी अभी नहीं मिला है। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद इसका उद्घाटन हो सकता है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सितंबर माह में गाजियाबाद के हिडन एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ 30 अक्टूबर को होने की घोषणा की थी। उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 45 दिनों में लखनऊ, अयोध्या, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत देश के 10 शहरों में उड़ान सेवा शुरू होने का दावा था। हालांकि अब 30 अक्टूबर के लिए मात्र 8 दिन का समय बचा है। दिल्ली में NIOS प्रोजेक्ट में 10वीं के नतीजे निराशाजनक, 4 वर्षों में फेल छात्रों की दर 70% तक पहुंची। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने जानकारी दी है कि NIOS परियोजना के तहत पिछले 4 वर्षों में 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले करीब 70% छात्र फेल हुए हैं। यह खुलासा PTI द्वारा दायर एक सूचना के अधिकार आवेदन के जवाब में हुआ है। यह परियोजना दिल्ली सरकार द्वारा 9वीं और 10वीं कक्षा में फेल होने वाले छात्रों की दर और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या को कम करने के लिए शुरू की गई थी। इस परियोजना के तहत 9वीं और 10वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले तथा पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में पंजीकृत किया जाता है तथा उनके लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं। आपके स्टार प्रचारकों की सूची जारी, केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह और भगवंत मान टॉप पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के दिल्ली और पंजाब के तकरीबन सभी शीर्ष नेताओं के नाम शामिल है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार यादव समेत 2 दर्जन वहां के स्थानीय नेताओं के नाम भी इस सूची में शामिल है। पार्टी की तरफ से जारी 40 प्रचारकों की सूची में हमेशा की तरह पहला नाम पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम है। वहीं दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया का नाम शामिल है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम इस प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।